Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the next topic, that is the objectives of publicity. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड हाउ इट वर्क्स, इस तरह से इसके डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे कि पब्लिसिटी के बेसिस पर कंपनीज अपने किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। थ्रू पब्लिसिटी a company can build or improve its corporate image. People trust more on what press reporters, columnists, or news readers say via mass media independently than what the company says. Publicity highlights the company's name and operations. It popularizes the name of the company. सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं तो पब्लिसिटी के बेसिस पर कंपनी अपनी कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड करती है, और अगर उसे लगता है इम्प्रूव करना चाहिए उसको कॉर्पोरेट इमेज को, तो उसे इम्प्रूव भी कर सकती है। क्योंकि होता क्या है कि जब प्रेस रिपोर्टर्स अपनी प्रेस में किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराते हैं, ये जो कॉलमनिस्ट हैं वो अपने कॉलम्स में कंपनी के बारे में या कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में कॉलम्स लिखते हैं। ये जो न्यूज़ रीडर्स हैं वो न्यूज़ रीडर्स जब न्यूज़ को रीड करते हैं कंपनी के बारे में है, या जो भी मास मीडिया है जो इंडिपेंडेंटली वर्कआउट कर रहे हैं, जब वो अपने न्यूज़ में कंपनी या उसके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, तो लोग वाग ये जो पब्लिक है वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। यानी कि पब्लिक को ये लगता है कि जो ये न्यूज़पेपर्स या जो कॉलमनिस्ट हैं या जो न्यूज़ रीडर्स हैं जो भी कह रहे हैं या जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी ट्रू, और ट्रस्ट वर्दी सोर्स मानते हैं इसको। तो इसी वजह से पब्लिसिटी के बेसिस पर कंपनी अपनी कॉर्पोरेट इमेज को प्रॉपर्ली बिल्ड कर सकती है। यहाँ क्या होता है, पब्लिसिटी के बेसिस पर कंपनी अपने नेम को और अपने कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली हाईलाइट कर सकती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके बेसिस पर कंपनी के नेम को भी पॉपुलराइज किया जा सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इकोनॉमी। ये एक बहुत कॉस्ट सेविंग मीडियम है। पब्लिसिटी करने के लिए कंपनी को अपनी तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। जैसे अगर मैं अदर मीडियाज़ की बात करूं तो अदर मीडियाज़ के लिए उसको मैसेज प्रिपेयर करना होता है, तो मैसेज प्रिपरेशन के लिए पेमेंट करना होता है, स्पेस परचेज करना है उसके लिए पेमेंट करना होता है, टाइम परचेज करना है उसके लिए उसे पेमेंट करना होता है। तो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस उसको इनकर्ड करने होते हैं अगर मैं अदर मीडियम्स की बात करूं। लेकिन जब मैं पब्लिसिटी की बात करता हूं तो ना तो इसे मैसेज प्रिपरेशन के लिए कोई भी पेमेंट करना है, ना ही स्पेस को बाई करने के लिए पेमेंट करना है, ना ही टाइम के रेफरेंस में पेमेंट करना है। तो ये कॉस्ट सेविंग मीडियम हो गया। इसी वजह से बाकी अदर मीन्स के कंपैरिजन में इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियली लोअर कंपनीज हैं या पुअर कंपनीज हैं वो पब्लिसिटी को ऑप्ट करके अपने आप को और अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज कर सकती है। ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज असिस्टिंग मिडिलमैन एंड सेल्समैन। क्योंकि जब कंपनी पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करती है तो इसमें ये अपने सेल्समैन के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल करती है, या फिर उसने जब एक रिटेल चेन डेवलप कर रखी है तो अपने मिडिलमैन के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल करती है। अगर कंपनी प्रॉपरली पब्लिसिटी की प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है, मिडिलमैन को और सेल्समैन को। क्योंकि जो पब्लिसिटी है उसके हेल्प से मिडिलमैन और जो सेल्समैन हैं वो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिसिटी के बेसिस पर कंज्यूमर्स कंपनी और उसके प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मार्केट में पब्लिसिटी के मीडियम से पब्लिसाइज की गई है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और इस पब्लिसिटी का फ़ायदा उठाते हुए ये क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर्स को परसुएड करते हैं। यानी कि उनकी परसुएशन एक्टिविटी हाई लेवल पर पहुंच जाती है, और उसके बेसिस पर कस्टमर्स आसानी से इनसे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। और इस तरीके से जो इनकी सेलिंग टास्क है
मिडिलमैन की और सेल्समैन की, ये बहुत आसान हो जाती है और उसके बेसिस पर ये लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कंज्यूमर्स के बीच में कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये एक बेटर बेनिफिट मिलता है कंपनी के मिडिलमैन को और सेल्समैन को ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिसिटी ऑफ द कंपनी। ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिसिटी इज दैट इंफॉर्मेशन विद हाई क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी हाई लेवल की होती है जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं और उस हाई क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जाता है। होता क्या है, कभी कभी जो पब्लिसिटी है इट इज़ टारगेटेड टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन मोर रिलायबली। कस्टमर्स डू नॉट एक्सप्रेस डाउट्स ऑन व्हाट पब्लिसिटी अपील्स। यानी कि पब्लिसिटी के बेसिस पर जो टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन को रिलायबल बेसिस पर डिसेमिनेट किया जाता है और जो कस्टमर्स हैं वो पब्लिसिटी अपील पर कोई भी डाउट एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या उनके माइंड में जब पब्लिसिटी के बेसिस पर कंपनी के बारे में कोई भी बात कही जाती है तो उसके रिलेशन उनके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि they are having a very high trust on the publicity activities। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है पब्लिसिटी सोर्सेस की, वो क्रेडिबिलिटी बहुत हाई लेवल की होती है और उस हाई लेवल की क्रेडिबिलिटी की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो उस पब्लिसिटी अपील पर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। Customers assign more value to information supplied by mass media via publicity than by the advertising। अगर मैं एडवर्टाइजिंग से कंपेयर करूं पब्लिसिटी को, तो पब्लिसिटी के बेसिस पर मास मीडिया के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है कस्टमर्स उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उस पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट को या कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बैड इमेज। मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना है या ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करना है या जो उसकी बैड इमेज है उसको रिमूव करना है। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग या बैड इमेज को रिमूव करने के लिए भी पब्लिसिटी को यूज किया जा सकता है। कंपनी कैन डिफेंड द प्रोडक्ट दैट हैज एनकाउंटर्ड पब्लिक प्रॉब्लम्स। In many cases, publicity is aimed at removing misunderstanding or bad impression. Whatever a publicity conveys is more likely to be believed. सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर कंपनी की कोई भी खराब परफॉर्मेंस रही होती है पास्ट में या उसके प्रोडक्ट से कस्टमर्स किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहे होते हैं पास्ट में, तो उसके बेसिस पर कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक प्रॉब्लम्स को पब्लिसिटी के बेसिस पर एनकाउंटर भी कर सकती है। बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें पब्लिसिटी का मेन पर्पज होता है कस्टमर्स के माइंड में कंपनी को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ है पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से, उसको रिमूव करना। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनीज का, पब्लिसिटी को फोकस करना, क्योंकि पब्लिसिटी के मीडियम से जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है कस्टमर्स उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसको एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह यूज़ करते हुए कंपनी अपनी इमेज को सुधारने के लिए, जो उनकी खराब इमेज है उसको बेटर इमेज में कन्वर्ट करने के लिए या उनके प्रोडक्ट के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है कंज्यूमर्स के माइंड में उसको रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो पब्लिसिटी की हेल्प लेते हैं और इसको रिमूव करते हैं। ओके, पॉइंट इसके लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, दैट इज बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो भी कंपनीज की प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनमें इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए पब्लिसिटी का सहारा लिया जाता है, इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो पब्लिसिटी है इट अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ बायर्स एंड ड्यू टू ट्रस्टेड न्यूज पीपल बिल्ड इंटरेस्ट इन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज। मान लीजिए कंपनी ने अपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया, तो लॉन्च करने से पहले इसने एक प्रेस रिलीज को ऑर्गेनाइज किया और इस प्रेस रिलीज के मीडियम से इसने इसमें
पर्सनैलिटीज़ को कॉल किया, जो फेमस पर्सनैलिटी है उसको कॉल किया और उसके मीडियम से उसने अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली कस्टमर्स के बीच में रिलीज़ किया या लॉन्च किया। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप के मीडियाज़ को कॉल किया जाएगा और जो डिफरेंट टाइप के मीडियाज़ अवेलेबल होंगे वो इसके बारे में अपने न्यूज़ में ज़रूर लिखेंगे या कुछ ना कुछ इस पर एक प्रॉपर नोट तैयार करेंगे या एक कॉपी तैयार करेंगे इसकी और उसको मीडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जब ये मीडिया में रिप्रेजेंट की जाएगी तो व्यूअर्स के द्वारा इसको देखा जाएगा, क्योंकि जो पब्लिसिटी है वो बायर्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से कंज्यूमर्स क्या करेंगे, न्यूज़ में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में या प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि बिलीव करेंगे वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बिलीव करेंगे और फिर उसके बेसिस पर वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड भी होंगे। तो एक तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरीज में इंटरेस्ट को बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी क्या करती हैं, कंपनीज पब्लिसिटी को हाई लेवल पर यूज करती हैं, इसके डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए प्रॉपरली प्रोडक्ट कैटेगरीज को या प्रोडक्ट कैटेगरीज के इंटरेस्ट को बिल्ड भी करती हैं। ओके, और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर दैट न्यूज वर्दीनेस इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी जस्ट पब्लिसाइजेस द फैक्ट्स in an interesting way. Publicity is eye-catching in nature. People do not skip the news presented by publicity that mere likely happens in case of advertising. सबसे खास बात क्या होती है कि पब्लिसिटी फैक्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो न्यूज़ रीडर्स हैं या जो कॉलम्स लिखे होते हैं उसमें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वे में आर्टिकल प्रिपेयर किया जाता है और ये क्या होते हैं, ये आई कैचिंग होते हैं पब्लिसिटी। और अपने इस आई कैचिंग फीचर की वजह से जब पब्लिसिटी के बेसिस पर कोई भी न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है तो जो पब्लिक है वो उस न्यूज़ को स्किप नहीं करती है, उसे कंप्लीटली वॉच करती ही करती है। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में पब्लिसिटी के बेसिस पर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट के प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, जब कभी भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है और इसकी लॉन्चिंग एक फेमस पर्सनैलिटी जैसे कि फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स या फिर कोई भी प्रॉपर फेमस पर्सनैलिटी है उसके बेसिस पर इसकी लॉन्चिंग की जाती है, वो भी एक ग्रैंड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हुए, तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम समय में पॉपुलर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जब वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करती हैं, नए प्रोडक्ट की, तो इसमें ये फेमस पर्सनैलिटीज़ को कॉल करती हैं और इन फेमस पर्सनैलिटीज़ के बेसिस पर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को पॉसिबल किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है और इसके रिलेशन में कंपनी क्या करती है, एक ग्रैंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। पर्पस क्या होता है, उसको पब्लिसिटी प्रोवाइड करना और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को बहुत कम समय में पॉपुलराइज कर देना, ये इसके पीछे एक मेन पर्पस रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिसिटी है वो न्यूज़ वर्दीनेस इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराती है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं इसको तुरंत अपने न्यूज़पेपर्स में या फिर न्यूज़ चैनल्स में ये इसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जब मूवीज़ को के प्रमोशन को फोकस किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग वो एक प्रेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें वो डिफरेंट जो भी मीडियाज़ हैं उन मीडिया से डिफरेंट मीडिया पर्सन्स को कॉल करते हैं और उसमें अपने मूवी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। पर्पस क्या होता है, जिससे कि वो जो प्रेस या मीडिया पर्सन्स हैं वो क्या करें, वो उस न्यूज़ को अपने चैनल्स में या फिर अपने पेपर में प्रॉपरली पब्लिश करें और उस पब्लिसिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो मूवी पर्सन्स हैं या जो सिनेमा पर्सन्स हैं वो अपने उस पर्टिकुलर मूवी का फ्यूचर बेनिफिट अर्न कर सकें और बहुत कम समय में लोगों के बीच में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कंपनीज के या डिफरेंट मूवीज प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिसिटी। थैंक यू।